में मानसूनी बारिश का कहर जारी, विभाग ने 24 घंटे के लिए किया अलर्ट जारी। बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन, युवाओं ने पकौड़े तल किया जोरदार प्रदर्शन। उत्तराखंड में कल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा, सरकार ने यात्रा को लेकर जारी किए निर्देश। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर हट गई रोक, वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं होने पर कराना होगा कोरोना टेस्ट। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में वृक्षारोपण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना भी साकार हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की वजह से भारत को वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान मिली है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए प्रधानमंत्री का विशेष लगाव है और उनके मार्गदर्शन में केदारनाथ का पुनर्निर्माण कर उसे विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल बनाने का उनका सपना पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर केदारनाथ और गंगोत्री में आयोजित पूजा अर्चना में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य जीवन की कामना की। साथ ही मंदिर में हो रही पूजा अर्चना के बाद पीएम को कुशल नेतृत्व की चर्चा भी की। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते हुए तिकोनिया चौराहे पर पकौड़े तलकर विरोध किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत प्रिंस ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन पीएम की सभी घोषणाएं झूठी निकली। वहीं देहरादून, काशीपुर, रामनगर के अलावा अल्मोड़ा में भी कांग्रेसियों ने पीएम के जन्मदिन पर जोरदार प्रदर्शन कर विरोध जताया। आज 17 सितंबर को भारतीय युवा कांग्रेस पूरे देश में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने जब सत्ता में आया था कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उसके उल्टा पिछले साल ही 2 करोड़ युवाओं के रोजगार चले गए हैं। मोदी जी को देश के युवाओं से, देश के पढ़े लिखे युवाओं से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। तो आज भारतीय युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में, पूरे देश में प्रदर्शन करके मैसेज दे रही है कि मोदी जी आने वाले समय में यही युवा आपको सत्ता से बाहर निकालने का काम करेंगे। प्रदेश में 4 धाम यात्रा के बाद अब हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी रोक हट गई है, जिसके बाद से हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा कल से शुरू होगी। बताया जा रहा है कि एक दिन में केवल 1000 संगतें ही दर्शन कर सकेंगी। वहीं इस दौरान यात्रा पर आए लोगों को दोनों वैक्सीन लगाने का प्रमाण पत्र नहीं होने पर कोरोना टेस्ट करवाना होगा। इस दौरान श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए ऋषिकेश गुरुद्वारा ट्रस्ट के कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। वहीं मौके पर यात्रियों का कुंड में स्नान करना वर्जित होगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस वक्त हेमकुंड साहिब के दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। इस दौरान लोगों को, सिर्फ 1000 लोगों को ही एक दिन में हेमकुंड साहिब के दर्शन करने के लिए अनुमति है और साथ ही कोई भी स्नान नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है और आज इस चीज को फैसला कर दिया गया और कल से हेमकुंड साहिब के दर्शन लोग कर पाएंगे। अल्मोड़ा में आज इंटर कॉलेज के सभागार में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। इस दौरान संघ के कुल 5 पदों के लिए नामांकन फॉर्म भरने के साथ ही चुनाव शुरू हुआ। साथ ही 5 पदों के लिए अभ्यर्थियों के नामांकन फॉर्म भरे गए। इस दौरान संघ के अध्यक्ष संजय बिष्ट ने कहा कि सरकार के स्तर पर शिक्षकों की कई मांगे लंबित हैं, उन्हें जल्द पूरा करवाने के लिए शासन से बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही शिक्षकों के हितों के लिए काम किया जाएगा। मैं संजय सिंह बिष्ट लगातार दूसरी बार निर्विरोध जिला अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। मेरा ये प्रयास रहेगा कि जूनियर हाई स्कूल की जो ज्वलन समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए भरसक प्रयास करूँगा और विभाग और शासन द्वारा
जो हमारे शिक्षकों के खिलाफ तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं उसका हम लोग विरोध करेंगे और सबको साथ मिलकर उसका समाधान का प्रयास करेंगे। जिले में कोरोना संकट में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को हेल्थ डिपार्टमेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दरअसल हेल्थ डिपार्टमेंट ने कई हेल्थ वर्कर्स को काम पर रखा था, जिसके बाद उन्हें 4 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। इस दौरान सैलरी की मांग करने पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं और ऐसे संकट में जहां पर लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, एक बार फिर से लोग बेरोजगार हो गए हैं और इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सैकड़ों लोगों के सामने एक बार फिर से जीवन यापन करने के लिए रोजी रोटी का संकट जो है वो एक बार फिर से खड़ा हो गया है। सर, हमारी दिक्कत ये है सबसे पहले कि पहले हमको 3 महीने के लिए यहाँ पर रखा गया था, तो वो 3 महीने के लिए तो सही बात थी कि बॉन्ड में हमें रखा गया था, वो कंप्लीट भी हो गया था। या तो सरकार हमें उसी बॉन्ड के आधार पे हमें निरस्त करा दी थी उसी समय, तो इतना बवाल होता ही नहीं आज। ऊपर से 1 महीने हमें एक्स्ट्रा ड्यूटी कराई। ऊपर से जब हम उनके पास सैलरी के लिए जाते हैं कि 3 महीने का हमारा बॉन्ड भराया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी दी जाए, तो शाम को ही हमारे लिए लेटर तैयार हो जाता है कि इन लोगों को हटा दिया जाए। इसके विरुद्ध में हम लोग कल विधायक पंती जी के पास भी गई, मैडम के पास गए और उसके बाद कैबिनेट मंत्री के पास गए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों की जो ये विचार हैं उनमें विचार विमर्श किया जाएगा। जब कोरोना का सेकेंड लेयर आई थी तो ऊपर से निर्देशित किया गया था कि स्थानीय स्तर पर लोगों को रख लिया जाए कोरोना में मदद के लिए अस्पतालों की, तो ये रखे गए थे। अब इसमें कोरोना का प्रकोप कम है और इसलिए इनको हटा दिया गया है 3 महीने बाद। लेकिन हमारी कोशिश है कि अगर ऊपर से कोई बजट की डिमांड मिल जाएगी तो हम इनको। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।